दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद के बारे में बात किया था। इंसान के समस्या का समाधान भीष्म पितामह बताते हैं युधिष्ठिर को। तो पिछले सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से देखेंगे शुरुआत से। उसके बाद आज का चैप्टर है गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण संबंधित आध्यात्म तत्वों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ तात भरत नंदन, आप मुझे मोक्ष के साधनभूत परम योग का उपदेश कीजिए, मैं उसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक शिष्य का गुरु के साथ जो मोक्ष संबंधित संवाद हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। किसी समय की बात है, एक विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। वे आचार्य कोटि के पंडित और श्रेष्ठतम महर्षि थे। देखने में महान तेज की राशि जान पड़ते थे। बड़े महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। एक दिन उनकी सेवा में कोई परम मेधावी, कल्याणकारी एवं समाहित चित्त शिष्य आया। वो उनके दोनों चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो इस प्रकार बोला, भगवान, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे मन में जो एक बड़ा भारी संदेह है उसे दूर करने की कृपा करें। मेरे प्रश्न की विशद व्याख्या करें। मैं इस संसार में कहाँ से आया हूँ और आप भी कहाँ से आए हैं, ये भली भांति समझा कर बताइए। इसके सिवा जो परम तत्व है उसका भी विवेचन कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, पृथ्वी आदि संपूर्ण महाभूत सर्वत्र समान है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर उन्हीं से निर्मित हुए हैं, तो भी उनमें क्षय और वृद्धि ये दोनों विपरीत भाव क्यों होते हैं? वेदों और स्मृतियों में भी जो लौकिक और व्यापक धर्मों का वर्णन है उनमें भी विषमता है। अतः विद्वान, इन सब की आप यथार्थ रूप से व्याख्या करें। गुरु ने कहा, वत्स सुनो महामते, तुमने जो बात पूछी है वो वेदों का उत्तम एवं गूढ़ रहस्य है। यही आध्यात्म तत्व है तथा यही समस्त विद्या और शास्त्रों का सर्वस्व है। संपूर्ण वेद का मुख जो प्रणव है वो तथा सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, इंद्रिय संयम, सरलता और परम तत्व ये सब कुछ वासुदेव ही है। वेदज्ञ जन उसी को सनातन पुरुष और विष्णु भी मानते हैं। वही संसार की सृष्टि और प्रलय करने वाला अव्यक्त एवं सनातन ब्रह्म है। वही ब्रह्म विष्णु कुल में श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुआ। इस कथा को तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मण ब्राह्मण का, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य को और शूद्र महामनस्वी शूद्र को, अमित तेजस्वी देवादिदेव विष्णु का महत्व सुनाए। तो दोस्तों भीष्म पितामह जो कुछ भी कह रहे हैं वो किसी और से सुनकर कह रहे हैं। ठीक है, किसी साधु से या सन्यासी से या गुरु से। ठीक है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण जो बताते थे वही क्षत्रिय या राजा करते थे। तो ये भीष्म पितामह किसी और से सुना होगा श्री कृष्ण किसके अवतार है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण कौन है? यहाँ पे महाभारत में 3 कृष्ण हैं। ठीक है, एक तो अर्जुन कृष्ण, दूसरा है वासुदेव कृष्ण और तीसरा है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं। कोई कोई कहते हैं कि मतलब शास्त्रों में लिखा गया है कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी विष्णु के ही अवतार हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र को 10,000 हाथियों का ताकत मिला था अपने पिता से। तो उसके बाद पढ़िए, तुम भी यह सब सुनने के योग्य अधिकारी हो। अतः भगवान श्री कृष्ण का जो कल्याण में उत्कृष्ट महात्मा है उसे सुनो। ये जो सृष्टि प्रलय रूप अनादि अनंत कालचक्र है वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। सर्वभूतेश्वर श्री कृष्ण में ये तीनों लोक चक्र की भांति घूम रहे हैं। पुरुष सिंह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत और सनातन पर ब्रह्म कहते हैं। ये अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण ही पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य की आदि की रचना करते हैं। इसी प्रकार प्रलय काल बीतने पर कल्प के आरंभ में प्रकृति का आश्रय ले भगवान श्री कृष्ण ही ये वेद शास्त्र और सनातन लोक धर्म को पुनः प्रकट करते हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन के साथ ही भिन्न भिन्न ऋतुओं के नाना प्रकार के वे लक्षण प्रकट होते हैं, वही प्रत्येक कल्प के आरंभ में पूर्व कल्प के अनुसार तरुण रूप भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी विष्णु के ही अवतार हैं।
ठीक है। और वही महाभारत की रचना करके अपने शिष्य वैशंपायन वेदव्यास को दिया था कंप्लीट करने के लिए। वेदव्यास किसी एक इंसान का नाम नहीं है। कालक्रम में युगादि में जब जब जो जो वस्तु भाषित होती है, लोग व्यवहार वश तब तब उसी उसी विषय का ज्ञान प्रकट होता रहता है। कल्प के अंत में लुप्त हुए वेदों और इतिहासों को कल्प के आरंभ में स्वयंभू ब्रह्मा के आदेश से महर्षियों ने तपस्या द्वारा सबसे पहले उपलब्ध किया था। उस समय स्वयं ब्रह्मा को वेदों का, बृहस्पति को वेदांग का और शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का ज्ञान हुआ तथा उन लोगों ने जगत के हित के लिए उन सब विषयों का उपदेश किया। नारद जी को गांधर्व वेद का, भरद्वाज को धनुर्वेद का, महर्षि गार्गे को देवर्षियों के चरित्र का तथा कृष्णात्रिय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान हुआ। तर्कशील विद्वानों ने तर्कशास्त्र के अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। उन महर्षियों ने युक्ति युक्त शास्त्र और सदाचार के द्वारा जिस ब्रह्म का उपदेश किया है, उसी की तुम भी उपासना करो। वो पर ब्रह्म अनादि और सबसे परे हैं। उसे ना देवता जानते हैं ना ऋषि, उसे तो एकमात्र जगतपालक नारायण ही जानते हैं। नारायण से ही ऋषियों, मुख्य मुख्य देवताओं, असुरों तथा प्राचीन राजर्षियों ने उन ब्रह्म को जाना है। वो ब्रह्म ज्ञान ही समस्त दुखों का परम औषध है। पुरुष द्वारा संकल्प में लाए गए विविध पदार्थ की रचना प्रकृति ही करती है। इस प्रकृति से सर्वप्रथम कारण सहित जगत उत्पन्न होता है। जैसे एक दीपक से दूसरे सहस्त्र दीप जला लिए जाते हैं और पहले दीपक को कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार एक प्रकृति असंख्य पदार्थों को उत्पन्न करती है और अनंत होने के कारण उसका क्षय नहीं होता। अव्यक्त प्रकृति में क्षोभ होने पर जिस बुद्धि की उत्पत्ति होती है, वो बुद्धि अहंकार को जन्म देती है। अहंकार से आकाश और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये 8 मूल प्रकृतियाँ बताई गई है। इन्हीं में संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कामेंद्रिय, 5 विषय और 1 मन, ये 16 विकार कहे गए हैं। इनमें मन तो अहंकार का विकार है और अन्य 15 अपने अपने कारणरूप सूक्ष्म महाभूतों के विकार हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया हैं। हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाक, ये 5 कामेंद्रिया हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं तथा इनमें व्यापक जो चित्त है उसी को मन समझना चाहिए। मन सर्वगत कहा गया है। इस ज्ञान के समय मन ही ये जीवारूप हो जाता है तथा बोलने के समय वो मन ही वागेंद्रिय का कहलाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रिय के साथ मिलकर उन सब के रूप में मन ही व्यक्त होता है। इस इंद्रिय, पंच महाभूत और 1 मन, ये 16 तत्व इस शरीर में विभाग पूर्वक रहते हैं। इनको देवता रूप जानना चाहिए। शरीर के भीतर जो ज्ञान प्रकट करने वाला परमात्मा के निकटस्थ जीवात्मा है, उसकी ये 16 देवता उपासना करते हैं। जीवा जल का कार्य है, ज्ञानेन्द्रिय पृथ्वी का कार्य है, श्रवणेन्द्रिय आकाश का और नेत्रेंद्रिय अग्नि का कार्य है तथा संपूर्ण भूतों में त्वचा नाम की इंद्रियों को सदा वायु का कार्य समझना चाहिए। मन को महत्व का कार्य कहा है और महतत्व को अव्यक्त प्रकृति का कार्य कहा जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो समस्त भूतों के आत्मा रूप परमेश्वर को समस्त प्राणियों में स्थित जाने। इस प्रकार ये संपूर्ण पदार्थ समस्त चराचर जगत का भार वहन करते हैं। ये सब जो प्रकृति से अतीत रजोगुण रहित है, वो परम देव परमात्मा के आश्रित है। इन्हीं 24 पदार्थ से संपन्न इस 9 द्वार वाले पवित्र शरीर को व्यक्त करके इसमें इन सबसे जो महान है वो आत्मा शयन करता है, इसीलिए उसे पुरुष कहते हैं। वो पुरुष जरा मरण से रहित, व्यापक, तत्वों का प्रेरक, सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त सूक्ष्म और संपूर्ण भूतों और उनके गुणों का आश्रय है। जैसे दीपक छोटा हो या बड़ा प्रकाश स्वरूप ही है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा समझो। वही श्रवणेन्द्रियों को उसके श्रेयभूत शब्द का बोध कराता है। तात्पर्य यह है कि श्रवण और नेत्र द्वारा वही सुनता और देखता है। यह शरीर उसके शब्द आदि विषयों के अनुभव में निमित्त है। वो जीवात्मा ही समस्त कर्मों का करता है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहने पर भी, काष्ठ के चीरने पर भी उसमें दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता है परंतु दिखाई नहीं देता। योग से ही उसका दर्शन होता है। जैसे मंथन आदि उपाय द्वारा काष्ठ को मत कर उनमें अग्नि को प्रत्यक्ष किया जाता है, उसी प्रकार योग के द्वारा शरीरस्थ
आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे नदियों में जल रहता ही है और सूर्य में किरणें भी रहती है तथा वे जल और किरणें नदी और सूर्य से नित्य संबंध होने के कारण उनके साथ साथ जाती है, उसी प्रकार देहधारियों के सूक्ष्म शरीर भी जीवात्मा के साथ ही रहते हैं और उसे साथ लेकर ही आते जाते हैं। जैसे स्वप्नों में 5 ज्ञानेंद्रियों से ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वो इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। कर्म के द्वारा ही इस देह का बाध होता है, कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा अपने किए हुए प्रबल कर्मों के द्वारा ही वो अन्य शरीर में ले जाया जाता है। वो जीवात्मा जिस प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा अपने कर्मों से उत्पन्न हुआ प्राणी समुदाय जिस प्रकार अन्य देह धारण करता है, वो सब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, संसार चक्र और जीवात्मा की स्थिति का वर्णन। गुरुजी कहते हैं, वत्स, जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्दिज, ये 4 प्रकार के जो स्थावर और जंगम प्राणी हैं, वे सब अव्यक्त से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं और अव्यक्त में ही इन सब का लय होता है। जिसका कोई लक्षण व्यक्त ना हो उसे अव्यक्त समझना चाहिए। मन अव्यक्त प्रकृति के समान ही त्रिगुणात्मक है। जैसे पीपल के छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष अव्यक्त रूप से समाया हुआ है, जो बीज के उगने पर वृक्ष रूप में परिणत हो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसी प्रकार अव्यक्त से व्यक्त जगत की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खींच जाता है, वैसे ही शरीर के उत्पन्न होने पर प्राणियों के स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या कर्म, काम कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर खींच आते हैं। इसी प्रकार उस अव्यक्त से उत्पन्न हुए उपयुक्त कारण स्वरूप भाव अचेतन होने पर भी चेतनकर्ता के संबंध से चेतना से होकर जानना आदि क्रिया के हेतु बन जाते हैं। पहले पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, भूतगण, ऋषिगण तथा देवता और असुरगण, इनमें से कोई नहीं था। चेतन के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी। जड़ चेतन का संयोग भी नहीं था। आत्मा सबसे पहले विद्वान था। वो नित्य सर्वगत मन का भी हेतु और लक्षण रहित है। यह कारण स्वरूप समस्त जगत अज्ञान का कार्य बताया गया है। इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है। कर्मों से वासना और वासना से पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार ये अनादि अनंत महान संसार चक्र चलता रहता है। ये जन्म मरण का प्रवाह रूप संसार चक्र के समान घूम रहा है। अव्यक्त उसकी नाभि है, व्यक्त देह और इंद्रिय आदि उसके अरे हैं। सुख दुख इच्छा आदि विकार इसकी नेमी है। आसक्ति धुरा है। यह चक्र निश्चित रूप से घूमता रहता है। जीवात्मा इस चक्र पर चालक बनकर बैठा हुआ है। जैसे तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को कोलू में पेरते हैं, उसी प्रकार ये सारा जगत आसक्तिग्रस्त होने के कारण अज्ञान जनित भोगों द्वारा दबा कर इस संसार चक्र में पेरा जा रहा है। जिस अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वो कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है, ना तो कारण कार्य में प्रवेश करता है, ना कार्य कारण में। कार्य करते समय काल ही उनकी सिद्धि और असिद्धि में हेतु होता है। हेतु सहित 8 प्रकृतियाँ और 16 विकार ये पुरुष से अधिष्ठित हो सदा एक दूसरे से मिलते और सृष्टि का विस्तार करते हैं। राजस और तामस भावों से युक्त हेतु बल से प्रेरित सूक्ष्म शरीर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के साथ साथ ठीक उसी तरह दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। जैसे वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल उसी के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। जैसे धूल के उड़ने से वायु ना तो धूल से लिप्त होती है, ना अलिप्त ही रहती है, उसी प्रकार ना तो उन राजस तामस आदि भावों से जीवात्मा लिप्त होता है और ना अलिप्त ही रहता है। अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये अंतर जान लेना चाहिए। इन दोनों के तादात्म्य का सा अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार उन महर्षि भगवान गुरुदेव ने शिष्य के उत्पन्न हुए इस संदेश को काट डाला। अतः विद्वान पुरुष ऐसे उपायों पर दृष्टि रखे जो क्रिया द्वारा उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो। जैसे आग में भुने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से अविद्यादि सब क्लेशों के दग्ध हो जाने पर जीवात्मा को फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट चैप्टर, निषिद्ध आचरण के त्याग, सत्य रज और तम के कार्य तथा परिणाम का तथा सत्वगुण के सेवन का उपदेश।
भीष्म जी कहते हैं, राजन, कर्मनिष्ठ पुरुष को जिस प्रकार प्रवृत्ति धर्म की उपलब्धि होती है वही उन्हें अच्छा लगता है, उसी प्रकार जो ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं उन्हें ज्ञान के सिवा दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। वेदों के विद्वान और वेदोक्त कर्मों में निष्ठा रखने वाले पुरुष प्राय दुर्लभ है। जो अत्यंत बुद्धिमान है वे पुरुष वेदोक्त दोनों मार्गों में से जो अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित है उस मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं। सत्य पुरुष ने सदा इसी मार्ग को ग्रहण किया है, अतः यही अनित्य और निर्दोष है। यह वो बुद्धि है जिसके द्वारा चलकर मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो देहाभिमानी है वो मोह, बस, क्रोध, लोभ आदि राजस तामस भावों से युक्त होकर सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है। अतः जो देह बंधन से युक्त या मुक्त होना चाहता हो, देह बंधन से मुक्त होना चाहता हो, उसे कभी अशुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। वो निष्काम कर्मों द्वारा मोक्ष का द्वार खोले और स्वर्ग आदि पुण्य लोक पाने की कदापि इच्छा न करे। जैसे लोह युक्त सुवर्ण आग में पकाकर शुद्ध किए बिना अपने स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार चित्त के राग आदि दोषों का नाश हुए बिना उसमें ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। जो लोभ, बस, काम, क्रोध का अनुसरण करते हुए धर्म मार्ग का उल्लंघन करके अधर्म का आचरण करने लगता है वो सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को कभी राग के वश में होकर शब्द आदि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर हर्ष, क्रोध और विषाद, इन सात्विक, राजस और तामस भावों की एक दूसरे से उत्पत्ति होती है। ये 5 शरीर भूतों का विकार है। ये शरीर 5 भूतों का विकार है और सत्व, रज एवं तम 3 गुणों से युक्त है। इसमें रहकर ये निर्विकार आत्मा क्या कहकर किसकी निंदा और किसकी स्तुति करे। अज्ञानी पुरुष स्पर्श, रूप और रस आदि विषयों में आसक्त होते हैं। वे विशिष्ट ज्ञान से रहित होने के कारण ये नहीं जानते कि यह शरीर पृथ्वी का विकार है। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से ही लिपा जाता है तो सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पृथ्वी के ही विकार भूत अन्न और जल के सेवन से ही नष्ट नहीं होता है। मधु, तेल, दूध, घी, मांस, लवण, गुड़, धान्य, फल, मूल और जल ये सभी पृथ्वी के ही विकार हैं। जैसे वन में रहने वाला सन्यासी स्वादिष्ट अन्न, मिठाई आदि के लिए उत्सुक नहीं होता, वो शरीर निर्वाह के लिए स्वाधीन रूखा सूखा ग्रामीण आहार भी ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार संसार रूपी वन में रहने वाला गृहस्थ परिश्रम में संलग्न हो जीवन निर्वाह मात्र के लिए शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करे। ठीक उसी तरह जैसे रोगी जीवन रक्षा के लिए औषध सेवन करता है। उदारचित्त पुरुष सत्व, स्वच्छ, सरलता, त्याग, तेज, पराक्रम, क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन और तप के प्रभाव से समस्त विषयात्मक भावों पर आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से अपनी इंद्रियों को संयम में रखे। अजितेंद्रिय जीव अज्ञान बस सत्व, रज और तम से मोहित और निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वो अज्ञान जनित दोषों की भलीभांति परीक्षा करे तथा उस अज्ञान से उत्पन्न हुए दुख और अहंकार को त्याग दे। पंच महाभूत, इंद्रिया, शब्द आदि गुण, सत्व, रज और तम तथा लोकपालों सहित तीनों लोक, ये सब कुछ अहंकार में ही प्रतिष्ठित है। जैसे इस जगत में नियम काल यथा समय ऋतु संबंधित गुणों को प्रकट कर दिखाता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में अहंकार को ही उनके कर्मों का प्रवर्तक जानना चाहिए। अहंकार सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। तमोगुण मोह में डालने वाला तथा अंधकार के समान काला है। उसे अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। प्रीति उत्पन्न करने वाले भाव सात्विक हैं और दुख देने वाला राजस। इस प्रकार इन समस्त विविध गुणों का स्वरूप जानना चाहिए। अब मैं तुम्हें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कार्य बताता हूँ, सुनो। प्रसन्नता, हर्षजनक प्रीति, संध्या का अभाव, धैर्य और स्मृति, इन सबको सत्वगुण के कार्य समझो। काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भय, क्लांति, विषाद, शोक, अप्रसन्नता, मान, दर्प और अनार्यता, इन्हें रजोगुण और तमोगुण के कार्य समझना चाहिए। इनके तथा ऐसे ही दूसरे दोस्तों के बड़े छोटे का विकार करके फिर इस बात की परीक्षा करें कि इनमें से एक एक दोष मुझ में है या नहीं, यदि है तो कितनी मात्रा में है। इस तरह विचार करते हुए सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करें। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पूर्वकाल के मुमुक्षुओं ने किन किन दोषों का मन के द्वारा त्याग किया है और किन्हें बुद्धि के द्वारा शिथिल किया है? कौन दोष बारंबार आते हैं और कौन मोहबस फल देने में असमर्थ से प्रतीत होते हैं? विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि और युक्ति द्वारा किन दोषों के बलाबल का विचार करे
तात पितामह, ये मेरा संशय है, यानी संदेह है, आप मुझे इसका विवेचन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इन दोषों का मूल कारण है अज्ञान, अतः मूल सहित इन दोषों का नाश हो जाने पर मनुष्य का अंतःकरण विशुद्ध होता है और वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे लोहे की बनी हुई छेनी की धार लोहमयी संकल को काट कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार शुद्ध हुई बुद्धि तपोगुण जनित सहज दोषों को नष्ट करके उनके साथ ही स्वयं भी शांत हो जाती है। यद्यपि रजोगुण, तमोगुण तथा काम मोह आदि दोषों से रहित शुद्ध सत्वगुण ये तीनों ही देह की उत्पत्ति के मूल कारण है, तथापि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उस पुरुष के लिए सत्वगुण ही समता का साधन है। अतः जीवात्मा पुरुष को रजोगुण और तमोगुण का त्याग ही करना चाहिए। इन दोनों से छूट जाने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, अथवा बुद्धि को वश में करने के लिए शास्त्र विहित मंत्रों युक्त यज्ञादि कर्मों को कुछ लोग दोष युक्त बताते हैं, परंतु ये मंत्रयुक्त यज्ञादि धर्म भी निष्काम भाव से किए जाने पर वैराग्य का हेतु है तथा शुद्ध धर्म, शम, दम आदि के निरंतर पालन में भी वही निमित्त बनता है। मनुष्य रजोगुण के अधीन होने पर उसके द्वारा भांति भांति के अधर्म युक्त एवं अर्थयुक्त कर्म करने लगता है तथा वह संपूर्ण भोग का अत्यंत आसक्तिपूर्वक सेवन करता है। तमोगुण द्वारा मनुष्य लोभ और क्रोध जनित कर्मों का सेवन करता है। हिंसात्मक कर्मों में उसकी विशेष आसक्ति हो जाती है तथा वो हर समय निद्रा तंद्रा से घिरा रहता है। सत्वगुण में स्थित हुआ पुरुष शुद्ध सात्विकी भावों को ही देखता और उन्हीं का आश्रय लेता है। वो अत्यंत निर्मल और कांतिमान होता है, उसमें श्रद्धा और विद्या की प्रधानता होती है। जीवोत्पत्ति का वर्णन करते हुए दोषों और बंधनों से मुक्त होने के लिए विषयासक्ति के त्याग का उपदेश भीष्म जी कहते हैं, वरश्रेष्ठ, रजोगुण और तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है तथा उससे क्रोध, लोभ, भय एवं दर्प उत्पन्न होते हैं। इन सब का नाश करने से ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसे शुद्धात्मा पुरुष ही उस अक्षय अविनाशी परम देव अव्यक्त स्वरूप देव प्रवर परमात्मा विष्णु का तत्व जान पाते हैं। उसी ईश्वर की माया से आवृत्त हो जाने पर मनुष्य के ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है तथा वे बुद्धि के व्यामोह से क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से मनुष्य लोभ, मोह, मान, दर्प, अहंकार को प्राप्त होते हैं। अकस्मात तत्पश्चात अहंकार से प्रेरित होकर ही उनकी सारी क्रियाएं होने लगती है। ऐसी क्रियाओं से के द्वारा मनुष्य आसक्ति से युक्त हो जाता है। आसक्ति से शोक होता है, फिर दुख सुख युक्त कार्य आरंभ करने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के कष्ट स्वीकार करने पड़ते हैं। जन्म के निमित्त से गर्भवास का कष्ट भोगना पड़ता है। रज और वीर्य के परस्पर संयुक्त होने पर गर्भवास का अवसर आता है, जहाँ मल और मूत्र से भीगे तथा रक्त के विकार से मलिन स्थान में रहना पड़ता है। तृष्णा से अभिभूत तथा काम, क्रोध आदि दोषों से बद्ध होकर उन्हीं का अनुसरण करता हुआ मनुष्य महान दुख उठाता रहता है। यदि उनसे छूटने की इच्छा हो तो स्त्रियों को संसार रूपी वस्त्र को बुनने वाली तंतुवाहिनी समझे और उससे दूर रहे। स्त्रियां प्रकृति के तुल्य है, अतः क्षेत्र स्वरूपा और पुरुष क्षेत्र स्वरूप है। जैसे प्रकृति अज्ञानी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार ये स्त्रियां पुरुष को अपने मोहजाल में बांध लेती है। इसलिए सामान्यतः प्रत्येक पुरुष को विशेषतः प्रयत्नपूर्वक स्त्री के संसर्ग से दूर रहना चाहिए। ऐसा भीष्म पितामह का कहना था, सोच था उनका। ये स्त्रियां भयानक कृत्य के समान है, अतः अज्ञानी मनुष्य को मोह में डाल देती है। इंद्रियों के विकार उत्पन्न करने वाली ये सनातन नारी मूर्ति रजोगुण से तिरोहित है। अतः स्त्री संबंधित अनुराग के कारण पुरुष के वीर्य से जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे मनुष्य अपनी ही देह से उत्पन्न हुए जूं और लीक आदि स्वदेश कीटों को अपना नाम मानकर त्याग देता है, उसी प्रकार अपने कहलाने वाले जो अनात्मा पुत्र नामधारी कीट है उन्हें भी त्याग देना चाहिए। इस शरीर से वीर्य द्वारा अथवा पसीने द्वारा, स्वभाव से अथवा प्रारब्ध के अनुसार जंतुओं का जन्म होता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तमोगुण में स्थित रजोगुण तथा रजोगुण में स्थित सत्वगुण तथा रजोगुण तमोगुण में स्थित हो जाता है और सत्वगुण रजोगुण में स्थित हो जाता है। तब ज्ञान का अधिष्ठान भूत अव्यक्त आत्मा बुद्धि और अहंकार से युक्त हो जाता है। वह अव्यक्त आत्मा ही देहधारी प्राणियों का बीज है और बीजभूत आत्मा ही गुणों के अंग के कारण जीव कहलाता है।
वही काल से युक्त कर्मों से प्रेरित हो संसार चक्र में घूमता रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में ये जीव मन के द्वारा ही दूसरा शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार वो कर्म गर्भित गुणों द्वारा गर्भ में उपलब्ध होता है। बीजभूत कर्म से जिस जिस इंद्रियों को उत्पत्ति के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, रज राग युक्त चित्त और अहंकार से वही वही इंद्रिय प्रकट हो जाती है। शब्द के प्रति राग होने से उस भावितात्मा पुरुष की श्रवणेन्द्रिय प्रकट होती है। रूप के प्रति राग होने से नेत्र और गंध ग्रहण करने की इच्छा होने से नासिका प्रकट होता है। स्पर्श के प्रति राग होने से त्वगेंद्रिय और वायु का प्रकट होता है। वायु प्राण और अपान का आश्रय है, यही उदान व्यान और समान है। इस प्रकार सब 5 रूपों में प्रकट हो शरीर यात्रा का निर्वाह करती है। मनुष्य जन्मकाल में पूर्णतः उत्पन्न हुए कर्म जनित अंगों और सुवर्ण शरीर से युक्त होकर जन्म ग्रहण करता है। वो मनुष्य आदि मध्य और अंत में भी शारीरिक मानसिक दुखों से पीड़ित रहता है। शरीर के ग्रहण मात्र से दुख की प्राप्ति निश्चित समझनी चाहिए। शरीर में अभिमान करने से उस दुख की वृद्धि होती है। अभिमान के त्याग से उन दुखों का अंत होता है। जो दुखों के अंत होने की इस कला को जानता है वो मुक्त हो जाता है। इंद्रियों की उत्पत्ति तथा लय ये दोनों कार्य रजोगुण में ही होते हैं। विद्वान पुरुष शास्त्र दृष्टि से इन बातों की भली भांति परीक्षा करके यथोचित आचरण करें। जिसमें तृष्णा का अभाव है उस पुरुष को ये ज्ञानेंद्रिय विषयों की प्राप्ति नहीं कराती। इंद्रियों के विषाक्ति से रहित हो जाने पर देही पुनः शरीर को धारण नहीं करता। नेक्स्ट चैप्टर, ब्रह्मचर्य और वैराग्य से मुक्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें शास्त्र दृष्टि से मोक्ष का यथावत उपाय बताता हूँ। शास्त्रविहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता हुआ मनुष्य तत्वज्ञान से परम गति को प्राप्त कर लेता है। समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। मनुष्यों में द्विजों का और द्विजों में भी वेदज्ञ ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है। वेद शास्त्रों के यथार्थ ज्ञाता ब्राह्मण समस्त भूतों के आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं। उन्हें परमार्थ तत्व का पूर्ण निश्चय होता है। जैसे नेत्रहीन पुरुष मार्ग में अकेला होने पर तरह तरह के दुख पाता है, उसी प्रकार संसार में ज्ञानहीन मनुष्य को भी अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा रखने वाला मनुष्य शास्त्र के अनुसार उन यज्ञादि सकाम धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु आगे बताए जाने वाले गुणों के बिना इन्हें सबके लिए समान रूप से अभिष्ट मोक्ष नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। वाणी, शरीर और मन की पवित्रता, क्षमा, सत्य, धैर्य और स्मृति, इन गुणों को प्राय सभी धर्मों के सर्वज्ञ पुरुष कल्याणकारी बताते हैं। ये जो ब्रह्मचर्य नामक गुण है, इसे तो शास्त्रों में ब्रह्म का स्वरूप ही बताया गया है। ये सब धर्म से श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। वो परम पद 5 प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियों के संघात रूप शरीर के संयोग से शून्य है। शब्द और स्पर्श से रहित है। जो कान से सुनता नहीं, आँख से देखता नहीं और वाणी द्वारा कुछ बोलता नहीं है, तथा जो मन से भी रहित है, वही वो परम पद या ब्रह्म है। मनुष्य बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय करे और उसकी प्राप्ति के लिए निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। जो मनुष्य इस व्रत का अच्छी तरह पालन करता है वो ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। मध्यम श्रेणी के ब्रह्मचारी को देवताओं का लोक प्राप्त होता है और कनिष्ठ श्रेणी का विद्वान ब्रह्मचारी श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत कठिन है। उसके लिए जो उपाय है वो मुझसे सुनो। ब्राह्मण को चाहिए कि वो रजोगुण की वृत्ति प्रकट होने और बढ़ने लगे तो उसे रोक दें। स्त्रियों की चर्चा ना सुने, उन्हें नंगी अवस्था में ना देखे, क्योंकि यदि किसी प्रकार नग्नावस्था में उन पर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बल हृदय वाले पुरुष के मन में रजोगुण राग या काम भाव का प्रवेश हो जाता है। तो उस समय लोगों को ऐसा मानते थे भीष्म पितामह। तो ये काफ़ी ज्ञान की बातें कह रहे हैं। ब्रह्मचारी के मन में यदि राग या काम विकार उत्पन्न हो जाए तो वो आत्मशुद्धि के लिए कच्छप व्रत का आचरण करे। यदि वीर्य की वृद्धि होने से उसे काम वेदना अधिक सता रही हो तो वो नदी या सरोवर के जल में प्रवेश करके स्नान करे। यदि स्वप्नावस्था में वीर्यपात हो जाए तो, यानी जो स्वप्न दोष होते हैं, नाइट फॉल, उसके बारे में कह रहे हैं, तो जल में गोता लगाकर मन ही मन 3 बार अधमर्षण सूत्र का जप करे या किसी भी भगवान का जप करे जिसे आप मानते हैं। विवेकी पुरुष को इस प्रकार ज्ञान युक्त एवं संयमशील मन के द्वारा अपने अंतःकरण में प्रकट हुए पापमय काम विकार को दग्ध कर देना चाहिए।
मुर्दे के समान अपवित्र एवं मलयुक्त नाड़ियाँ जिस प्रकार देह के भीतर दृढ़तापूर्वक बंधी हुई है, उसी प्रकार अज्ञान से उसके भीतर जीवात्मा भी दृढ़ बंधन में बंधा हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। भोजन से प्राप्त हुए रस नाड़ी समूह संचरित होकर मनुष्य के बात, पित्त, कफ, रक्त, त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि, चर्बी और संपूर्ण शरीर को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं। तो मतलब उस समय के लोगों का भी नाइट फॉल या स्वप्न दोष हुआ करता था। ठीक है, अभी और महाभारत के इंसानों में थोड़ा समानता तो है। इस शरीर के भीतर उपयुक्त बात, पित्त आदि 10 वस्तुओं को वहन करने वाली इस ऐसी नाड़ियाँ हैं जो पांचों इंद्रिय के शब्द आदि गुणों को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त कराने वाली है। उन्हीं के साथ अन्य सहस्त्र सूक्ष्म नाड़ियाँ सारे शरीर में फैली हुई है। जैसे नदियाँ अपने जल से यथा समय समुद्र को तृप्त करती रहती है, उसी प्रकार रस को बहाने वाली ये नाड़ी रूप नदियाँ इस देह सागर को तृप्त किया करती है। हृदय के मध्य भाग में एक मनोवाह नाम की नाड़ी है जो पुरुषों के काम विषयक संकल्प के द्वारा सारे शरीर से वीर्य को खींचकर बाहर निकाल देती है। उस नाड़ी के पीछे चले जाने वाली और संपूर्ण शरीर में फैली हुई अन्य नाड़ियाँ तेजस गुण रूप ग्रहण की शक्ति को वहन करती हुई नेत्रों तक पहुँचती है। जिस प्रकार दूध में छिपे हुए घी को मथानी से मथ कर अलग किया जाता है, उसी प्रकार देहस्थ संकल्प और इंद्रियों से होने वाले स्त्रियों के दर्शन और स्पर्श आदि से मथित होकर पुरुष का वीर्य बाहर निकल जाता है। जैसे स्वप्न के संसर्ग न होने पर भी मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ स्त्री विषयक राग उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार मनोवसा नाड़ी पुरुष के शरीर से संकल्प जनित वीर्य का निशंकार कर देती है। भगवान महर्षि अत्रि वीर्य की उत्पत्ति और गति को जानते हैं तथा ऐसा कहते हैं कि मनोभाव नाड़ी, संकल्प और अन्य ये तीनों ही वीर्य के कारण है। इस वीर्य का देवता इंद्र है, इसीलिए इसे इंद्रिय कहते हैं। जो ये जानते हैं कि वीर्य की गति ही संपूर्ण प्राणियों में वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाली है, ये विरक्त हो अपने सारे दोषों को भस्म कर डालते हैं। इसलिए वे पुनः देह के बंधन में नहीं पड़ते। जो केवल शरीर की रक्षा के लिए भोजन आदि कर्म करता है, वो अभ्यास के बल से गुणों की समयावस्था रूप निर्विकल्प समाधि व्यक्त करके मन के द्वारा मनोभाव नाड़ी को संशय में रखते हैं। अंतकाल में प्राणियों को सुनुक्षा मार्ग से ले जाकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उन महात्माओं के मन में तत्वज्ञान का उदय हो जाता है, क्योंकि प्रणोपोषणा से परिशुद्ध हुआ उनका मन नित्य प्रकाशमय और निर्मल हो जाता है। अतः मन को वश में करने के लिए मनुष्य को निर्दोष एवं निष्काम कर्म करने चाहिए। ऐसा करने से वो रजोगुण और तमोगुण से छूटकर इच्छा अनुसार गति प्राप्त कर लेता है। युवावस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्राय बुढ़ापे में क्षीण हो जाता है, परंतु परिपक्व बुद्धि मनुष्य समयानुसार ऐसा मानसिक बल प्राप्त कर लेता है जिससे उसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता। वो परिपक्व बुद्धि वाला मनुष्य अन्य दुर्गम मार्गों के समान गुणों के बंधन को पार करके जैसे जैसे अपने दोष देखता है, वैसे उन्हें लांघकर अमृतमय परम पद को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट चैप्टर, आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश।